अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब दोस्त बहुत खैरियत से होंगे। आपका मेरे चैनल एडी इलेक्ट्रॉनिक्स पर मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। इस चैनल में मैं आपको एनालॉग और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के मुतालिक बताऊँगा, जिसमें हम बहुत सी प्रोग्रामिंग भी सीखेंगे और मैं आपको सर्किट डिज़ाइनिंग करना और सर्किट बनाना भी सिखाऊँगा। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एच ब्रिज। एच ब्रिज बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा काम का है। हम इसमें मोटर को कंट्रोल भी करा सकते हैं। असल में हम कराते ही इसमें मोटर को कंट्रोल है। मोटर को कंट्रोल कराने से मुराद है कि मोटर की डायरेक्शंस को कंट्रोल। मोटर क्लॉकवाइज भी घूम सकती है, एंटी क्लॉकवाइज भी घूम सकती है। तो हम उसे ऑटोमेटिक भी घुमा सकते हैं और मैनुअली भी घुमा सकते हैं, बगैर किसी तारों को चेंज किए बगैर हम मोटर को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज क्या कर सकते हैं, उसको रन करा सकते हैं। ना सिर्फ इससे मोटर को ट्रैक्शन को कंट्रोल कराया जा सकता है, इससे मोटर की स्पीड को भी लिमिट कराया जा सकता है, मोटर की स्पीड को भी कंट्रोल कराया जा सकता है। क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत सी मोटरें जो होती हैं वो एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही होती हैं, और गाड़ियों के अंदर अगर आप देखें तो वो कभी आगे की डायरेक्शन को कभी पीछे की डायरेक्शन को मूव करती है। उसके अंदर भी जो सर्किट इस्तेमाल होता है वो एच ब्रिज ही होता है। आप कभी रिमोट कंट्रोल गाड़ियों को देखिएगा, उसके सर्किट को भी देखिएगा, उसमें जो सर्किट होता है उसमें एच ब्रिज ही इस्तेमाल होता है। 2 मोटरों के लिए एक एच ब्रिज का इस्तेमाल होता है। हाँ, और अब 4 मोटरें हैं, और अगर 4 मोटरें हैं तो 2 एच ब्रिज इस्तेमाल होंगे। ठीक है, तो एच ब्रिज के जो हम बनाने के लिए हमें ट्रांजिस्टर्स की ज़रूरत है। हम 4 ट्रांजिस्टर्स यूज़ करते हैं, और चारों ट्रांजिस्टर जो हैं वो हैं NPN C945। ठीक है, मैं आपको NPN C945। ज़रूरी नहीं है कि हम यही वाले ट्रांजिस्टर्स को इस्तेमाल करें, हम PNP भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको प्रेफर करता हूं कि आप NPN ट्रांजिस्टर को यूज़ करें। ये वाला ट्रांजिस्टर जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये NPN ट्रांजिस्टर है, BJT है। मैं आपको प्रेफर कर रहा हूं कि आप NPN ट्रांजिस्टर इस्तेमाल करें, क्योंकि NPN ट्रांजिस्टर जो होता है उसकी जो होती है ना बेस, उस पर हम पॉजिटिव देते हैं तो हमारे लिए ईजी हो जाता है। ठीक है, तो आप NPN ट्रांजिस्टर को इस्तेमाल करें, और मैं आपको इस ट्रांजिस्टर की डाटा शीट दे दूंगा, जिसमें आपको पता चल जाएगा इसकी बेस कौन सी है, कलेक्टर कौन सी है, एमीटर कौन सी है। तो यहाँ पे हमारे पास एक DC मोटर है जिसको हम कंट्रोल कराने जा रहे हैं। इसके लिए हमें एक बैटरी की भी ज़रूरत पड़ेगी। बैटरी से चलाएंगे, ज़ाहिर बात है 9 वोल्ट का सप्लाई हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। वो जो पावर प्लस की बैटरी होती है ये वाली, ठीक है, ये 9 वोल्ट की होती है, इसका इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि हमने एक छोटी सी मोटर को ही तो चलाना है। 9 वोल्ट की जो मोटर है, आम सी जो मोटर होती है, जो टॉयज़ में भी लगी होती है, ये वाली मोटर, आप बड़ी मोटर को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन असल में जो बात है वो ये है कि यहाँ पे हम बहुत कम वाट पे काम कर रहे हैं, बहुत कम वाट पे, यानी कि छोटी सी मोटर चला रहे हैं। ठीक है, छोटा सा ट्रांजिस्टर उसके लिए इस्तेमाल होगा, जो BJT ट्रांजिस्टर है। हमें ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप बड़ी मोटर को चलाना चाहते हैं, बड़े वाट पे काम करना चाहते हैं, तो सर्किट डिज़ाइन से सेम यही रहेगा। ठीक है, सर्किट डिज़ाइन सेम यही रहेगा, लेकिन हम ट्रांजिस्टर हैवी वाट के लगा देते हैं, लाइक D313 लगा दें, C13, D317। आप ये 2 ट्रांजिस्टर्स यूज़ करके बिल्कुल सेम यही सर्किट होगा। आप इसी सर्किट के मुताबिक हम बड़ी मोटर को कंट्रोल कराएंगे थ्रू। अगर आप माइक्रो कंट्रोलर के थ्रू करना चाहते हैं तो माइक्रो कंट्रोलर के थ्रू कर लेंगे, और अगर पुश बटन या किसी स्विचेस के तो उससे भी कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, आपको मैंने पहले बताया था कि आप प्रेफर करें कि NPN ट्रांजिस्टर ही इस्तेमाल करें, क्योंकि NPN ट्रांजिस्टर जो होता है वो उसकी बेस पे पॉजिटिव चार्ज देना पड़ता है हमें। तो क्योंकि आर्डिनो, अगर आप कोई माइक्रो कंट्रोलर इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके अंदर जो आप सिग्नल जनरेट करते हैं तो वो पॉजिटिव सिग्नल जनरेट करते हैं, और पॉजिटिव सिग्नल आप सीधा इसकी बेस पे देते हैं, ट्रांजिस्टर की बेस पे दे देते हैं।
इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे PNP इस्तेमाल करेंगे तो वहाँ पे नेगेटिव सिग्नल का इशू होता है, क्योंकि उसकी बेस पे नेगेटिव देना होता है। तो इसलिए मैं आपको प्रेफर कर रहा हूँ कि आप NPN इस्तेमाल करें। लेकिन जी हम इसकी एमीटर्स को आपस कॉमन कर देंगे, इन दोनों की एमीटर्स को आपस में। ठीक है, ये जो नीचे एक पेयर ये बना दिया, एक पेयर ये बना दिया हमने, इनकी एमीटर्स को आपस में हम कॉमन कर देंगे। ठीक है, बैटरी की पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, हम इस साइड की एमीटर को पॉजिटिव से जोड़ देते हैं। ठीक है, और इस वाले जो पेयर को हम नेगेटिव दे देते हैं मीटर पे। ठीक है, अब यहाँ पे नेगेटिव आ गया और यहाँ पे क्या आ गया, पॉजिटिव। अब क्या होगा कि जैसे ही हम इसकी बेस को सिग्नल देंगे थ्रू ट्रांजिस्टर या थ्रू पुश बटन, ठीक है, जैसे ही हम इसको सिग्नल देंगे, सिग्नल सिग्नल किसी भी थ्रू दिया जा सकता है। ठीक है, करंट लिमिट करा के हमने बस सिग्नल देना है और ये ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा। ऑन होते साथ ही जो क्या होगा कि जैसे ये ट्रांजिस्टर ऑन होगा, अगर आप इसे सिग्नल देंगे, अगर आप चाहें तो सिग्नल यहाँ से पॉजिटिव देखकर भी आप यहाँ पे पुश बटन लगाएं और बेस को ऑन करा सकते हैं, बटन लगा सकते हैं आप। लेकिन मैंने तो माइक्रो कंट्रोलर के थ्रू करना है और मैं माइक्रो कंट्रोलर के थ्रू यहाँ पे सिग्नल दूंगा और ऑन करा दूंगा। ठीक है, अब जैसे ही मैं क्या करूँगा, इसकी बेस को सिग्नल दूंगा तो ये अमीटर पे जो पॉजिटिव चार्ज आया हुआ है यहाँ से जाएगा और कलेक्टर के थ्रू वापस बाहर आएगा पॉजिटिव वोल्ट, और ये सीधे मैं जाकर आउटपुट मेरा अपने मोटर को दे दूंगा। तो ये मोटर पे एक साइड पे पॉजिटिव आ गई है। ठीक है, एक साइड पे पॉजिटिव आ गई। अब जैसे ही मैं इस बेस को सिग्नल दूंगा, इन दोनों बेसों को मैं एट अ टाइम सिग्नल दूंगा, इसको भी एक साथ ही ऑन, दोनों को एक साथ ऑन कराऊंगा, तब मेरी मोटर रन होगी। ठीक है, और इसके लिए भी मैं अगर चाहूँ तो दोनों तारों को आपस में मिलाकर एक पुश बटन लगा लूँ। ठीक है, देना तो, क्योंकि हमने दोनों बेसिस को इकट्ठे सिग्नल देना है, तो हम एक ही बार में एक ही पुश बटन प्रेस करें तो दोनों बेसिस को इकट्ठे सिग्नल जाए और मोटर एक साइड पे रन हो जाए। हम अलग अलग भी कर सकते हैं, हम 4 स्विचेस भी लगा सकते हैं, एक स्विच उधर लगा लिया, एक उधर लगा लिया, वो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो आप जिस तरह चाहे मर्ज़ी कंट्रोल करें। मैं यहाँ पे जैसे ही सिग्नल दूँगा, ठीक है, सिग्नल देने से क्या होगा कि अब यहाँ पे क्योंकि नेगेटिव था, नेगेटिव इस एमीटर से जाएगा, कलेक्टर में जाएगा और कलेक्टर के थ्रू मैं अपनी मोटर को दे दूंगा ऐसे। अब यहाँ पे नेगेटिव आ गया। अब क्या हो रहा है, मोटर रन कर रही है इन द डायरेक्शन ऑफ क्लॉकवाइज। ठीक है, अब मोटर मेरी रन कर रही है इन द डायरेक्शन ऑफ क्लॉकवाइज। अब मैंने क्या करना है कि मैं मोटर को घुमाना चाहता हूँ एंटी क्लॉकवाइज। तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों को ऑफ करा दूंगा फ़ौरन, सेम टाइम में दोनों को ऑफ कराना है। ये ना हो कि कोई भी एक आधी ऑन ऑफ हुई तो ये हमारा सर्किट जो है वो सड़ जाएगा, जल सकता है, तबाह हो सकता है। ठीक है, इन दोनों को ऑफ कराना है सडनली, मतलब कि एट अ टाइम, सेम टाइम। अब मैं इस बेस को सिग्नल देता हूँ। अब जैसे मैंने ही इसकी बेस को मैं दे दूँगा, तो अब जैसे ही वो दोनों ऑफ होंगी मैं इन दोनों को ऑन कराऊँगा। तो अब वो पॉजिटिव करंट ऊपर से गया था, अब वो नीचे इस कलेक्टर से आएगा, क्योंकि ऊपर वाले को मैंने ऑफ रखा था। अब मैंने यहाँ पे क्योंकि पहले पॉजिटिव दे दिया था, अब मैं यहाँ पे जहाँ पे नेगेटिव है वहाँ पे मैं पॉजिटिव दूंगा, क्योंकि पोलैरिटी चेंज करनी है अब मैंने। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से मैं जब इस बेस को सिग्नल दूंगा तो नेगेटिव करंट इस कलेक्टर से आएगा और जहाँ पे पॉजिटिव था वहाँ पे दे दूँगा। अब क्या होगा कि हमारा सर्किट तो तैयार हो चुका है। अब क्या होगा कि जब मैं ऊपर वाली दोनों बेसिस को ऑन कराऊंगा तो मोटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगी, और फिर उनको दोनों को ऑफ़ कराना है मैंने। उनको ऑफ़ कराने के बाद, मैं पहले ऑफ़ कराने के बाद फिर मैं नीचे वाली दोनों को ऑन कराऊंगा, फिर मोटर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगी। तो ये था हमारा सारा का सारा स्ट्रक्चर। हम अभी इसकी प्रैक्टिकल भी बनाते हैं, प्रैक्टिकल बना के मैं आपको दिखाता हूँ कि ये वर्क कैसे करता है, और आपको बहुत मज़ा आएगा। ज़रूरी नहीं है कि आप नाम क्या है ये ट्रांजिस्टर का ही मजमुआ को इस्तेमाल करें। हमने यहाँ पे 4 ट्रांजिस्टर इस्तेमाल किए हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं है आप ट्रांजिस्टर को ही इस्तेमाल करें। हम एक आईसी है उसका मैं आपको वो आईसी दिखाता हूँ। वो आईसी जो है हम उसको इस्तेमाल करके भी हम एच ब्रिज बना सकते हैं। तो मैं आपको वो आईसी दिखा देता हूँ ज़रा। ये है, अच्छा, ये आईसी का नाम है L293D। ये भी एक आईसी है जो कि मोटर को कंट्रोल करता है, एच ब्रिज का वर्क करता है। इस आईसी का अगर आप
वो देखें ना, डाटा देखें तो उसके अंदर भी बिल्कुल यही डायग्राम बनी हुई है। बेसिस को बाहर निकाला हुआ है, आप देखें ये वाली आईसी को L293D, ये ब्रिज है, ये भी ब्रिज है, ठीक है। इधर ये एडाफ्रूट की आईसी है, एडाफ्रूट की किट है जो कि मोटर कंट्रोलर ही है, लेकिन ये बहुत महंगी है, एक्सपेंसिव है। हम क्यों कहीं से लेकर, नाम क्या अगर आप मोटर कंट्रोल करना चाहते हैं तो हम बाहर से क्यों सर्किट मंगवाएं, हम घर बनाएं सर्किट। इतना आसान से एच ब्रिज बन जाएगा, जिस तरह का एच ब्रिज है बिल्कुल सेम यही वर्क करेगा, बिल्कुल सेम। हमें ज़रूरत ही नहीं कि हम बाहर से चीज़ें लें, हम क्योंकि इंजीनियर्स हैं तो हमें आना चाहिए कि हम घर में चीज़ें बनाएं। लेकिन आप देखिए इन्होंने आईसी जो लगाई है, हम यहाँ से ये आईसी बाज़ार से लेकर हम इससे भी बना सकते हैं। यहाँ पे 2 आईसी लगाई हुई हैं, ठीक है, और बीच में शिफ्ट रजिस्टर है। तो 2 आईसी यानी कि 4 मोटरों को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। तो अगर आपने 2 मोटरों को कंट्रोल कर तो एक ही नाम क्या है आईसी या ये जो हमने बनाया है एच ब्रिज, ये काफ़ी है, ठीक है। चलें फिर हम इसे प्रैक्टिकली डिज़ाइन करते हैं और फिर देखते हैं कि हमारा ये वर्क करता है कि नहीं। नाउ लेट्स स्टार्ट नाउ। लें जी, ये हमारा बन के तैयार हो चुका है। मैंने इसे आर्डुइनो से कनेक्शन भी कर दिया है। कनेक्शन मैंने करके अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये चलता कैसे है और मैंने कनेक्शन कैसे किए, ठीक है। ये देखें बिल्कुल सेम वही उसी तरीके से जिस तरह मैंने स्केच ड्रॉ किया था, बिल्कुल सेम उसी तरीके से मैंने आपको बताया। बस मैं आपको यहाँ से थोड़ा आर्डुइनो का बता देता हूँ कि मैंने इसके कनेक्शन कैसे किए हैं, ठीक है। इसको अब मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें इसके साथ मैंने 4 तारें लगाई हुई हैं, 1 2 3 4, ठीक है। इनमें से चारों ही बेसिस की हैं। ये चारों तारें किसकी हैं, बेस की हैं, ठीक है। पहली दो बेसिस की हैं, मतलब कि जिनको ऑन करेंगे तो क्लॉकवाइज घूमेगी, और फिर इसको ऑफ़ करेंगे फिर दूसरी को ऑन करेंगे और वो फिर एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी। मैं आपको चला के दिखाता हूँ, देखें अभी ये आपको मैं चला के दिखाता हूँ। ये 4 तारें हैं, चारों ही बेसिस की हैं। मैं पहले 2 बेसिस को ऑन कराऊँगा, ये देखें 1 2 3 4 तारें हैं, ठीक है। पहले मैं 2 बेसिस को, ये 2 को ऑन कराऊंगा। 2 बेसिस को ऑन कराने के बाद मोटर क्लॉकवाइज घूमेगी, फिर मैं इसको ऑफ़ कराऊंगा, फिर मैं इन 2 को ऑन कराऊंगा, फिर मोटर एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी, फिर मैं इसको ऑफ़ करा दूंगा और फिर ये लूप चलता रहेगा इसी तरीके से, ठीक है। हाँ, और अब मैं आपको ये चला के दिखा देता हूँ। ये देखें स्पीड काफ़ी स्लो है थोड़ी, लेकिन वो मैंने रखी स्लो इसलिए है कि आपको नज़र आए कि किस तरह। ये देखें इसका मैं टाइम ट्रैवल रखा हुआ है कि इस तरह के 5 सेकंड के लिए ऑन हो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। देखिए अब क्लॉकवाइज घूम रहा है, 5 सेकंड के लिए ऑफ रहेगा, 5 सेकंड बाद ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। ये एंटी क्लॉकवाइज घूमा, ठीक है। 5 सेकंड का वक्फा है इसके अंदर। मैंने इसे प्रोग्राम ऐसा किया हुआ है और मैं इंशाल्लाह आपको प्रोग्रामिंग सिखाऊंगा यूट्यूब पे। मैं अपनी एक नई प्लेलिस्ट निकालूंगा, उसमें आपको कल से इंशाल्लाह आर्डिनो पे सारे लेक्चर्स दूंगा। आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।